हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बर्थ कंट्रोल मेजर्स की, कि यानी कि हम वुमेन में प्रेगनेंसी को किस तरीके से रोक सकते हैं। जब हम किसी भी वुमेन में प्रेगनेंसी का प्रिवेंशन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। एंड जिस डिवाइस या जिस केमिकल का हम प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। ये दोनों जो है आपको याद रखने हैं। तो हमारे कुछ मेथड्स हैं एंड उनको हमने 3 कैटेगरीज में जो है डिवाइड किया है, जिससे कि हम वुमेन में प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उसके 3 मेथड्स है। पहला हमारा बैरियर मेथड, दूसरा केमिकल मेथड एंड तीसरा है हमारा सर्जिकल मेथड। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैरियर मेथड की। अब इसमें जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कुछ तरह के फिजिकल डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कॉन्डम्स एंड हमारा डायफ्रैगम। अब कॉन्डम्स जो है वो हमारे मेल्स में, जिसको हम हिंदी में निरोध भी कहते हैं, तो हमारा जो कॉन्डम है वो मेल्स में यूज़ होता है एंड जो डायफ्रैगम है वो हमारा फीमेल्स में यूज़ होता है। कॉन्डम और हमारा डायफ्रैगम दोनों ही जो है हमारे स्पर्म को ओव्यूम के साथ फ्यूज़ होने में, कंबाइन होने में, इसके लिए एक बैरियर बन जाता है, एक बैरियर क्रिएट कर देता है जिससे कि वो फ्यूज़ ना हो। अब कॉन्डम का एक फ़ायदा भी है और वो फ़ायदा ये है कि कोई भी मतलब अगर जो पार्टनर्स हैं वो उनमें किसी भी एक में जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, किसी तरह का एसटीडी है, जैसे हमारा गोनोरिया, सिफिलिस या एड्स, किसी भी तरह का उनमें अगर एसटीडी है तो वो एक दूसरे के जो मतलब फैलेगा नहीं, मतलब जो एसटीडी है वो फैलेगा नहीं, मतलब सेक्सुअली जब वो एक दूसरे के साथ होंगे तो फैलेगा नहीं। अब बात करते हैं हम केमिकल मेथड्स की। केमिकल मेथड्स में जो है हमारे 2 तरह की पिल्स यूज़ की जाती हैं। पहली है हमारी ओरल पिल्स एंड दूसरी है हमारी वेगिनल पिल्स, जिनमें जो कि हमारी ड्रग्स से बनी हुई होती है। अब जो हमारी ओरल पिल्स होती हैं उनमें कुछ इस तरह के हॉर्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ओव्यूम रिलीज़ होता है उसको जो है स्टॉप करती है, हमारी ओरल पिल्स उसको रोकती है। बट अगर वहीं हम दूसरी तरफ बात करें वेगिनल पिल्स की, उसमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्पर्मिसाइड्स। स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं? जो हमारे स्पर्म्स को किल करते हैं। जैसे हमारे पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, क्या करता है इंसेक्टिसाइड? इंसेक्ट्स को जो है किल करता है। तो वैसे स्पर्मिसाइड्स स्पर्म्स को जो है किल करता है, किल कर देगा तो वो फ्यूजन जो है नहीं होगा। बात करते हैं आईयूसीडी की, इंट्रा यूट्रीन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ये जो हमारा मेथड है इसमें हमने पढ़ा था ना इम्प्लांटेशन, एम्बेडिंग ऑफ हमारा किसका एम्बेडिंग, आप मुझे कमेंट में बताना क्या होता है इम्प्लांटेशन, ये भी मुझे बता देना। आईयूसीडी मेथड जो है हमारा फर्टिलाइज्ड एग का यूट्रस में इम्प्लांटेशन रोकता है, एम्बेडिंग रोकता है। अब बात करते हैं हम सर्जिकल मेथड्स की। In males, a small portion of the sperm duct is removed by surgical operation and both the cut ends are tied properly। यानी कि मेल्स में स्पर्म डक्ट एक पार्ट होता है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, स्पर्म डक्ट, उसका एक स्मॉल पोर्शन जो है वो रिमूव कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू, एंड जो एंड्स होते हैं उनको जो है अच्छे से टाई कर दिया जाता है। इसकी वजह से जो स्पर्म्स है वो वहाँ से बाहर नहीं आ पाते हैं एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेसेक्टोमी। फीमेल्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पे ओविडक्ट्स यानी कि हमारे फेलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं उनका स्मॉल पोर्शन जो है रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल ऑपरेशन के थ्रू, एंड एंड्स को जो है अच्छे से टाई कर दिया जाता है। एंड इसकी वजह से जो ओव्यूम है वो ओविडक्ट में एंटर नहीं कर पाता है एंड इसको हम कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। मेल्स में वेसेक्टोमी एंड फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। अब आपने जो है कई बार ये सुना भी होगा स्टॉप फीमेल फीटिसाइड। क्या होता है ये फीमेल फीटिसाइड? द किलिंग ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड इज़ कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। यानी कि जब हम बिना पैदा हुए, जो कि अनबॉर्न है, अभी पैदा भी नहीं हुआ,
मतलब होता है ना कि बहुत से लोग जो है चेक कराते हैं कि लड़का है या लड़की है। अगर लड़का होता है तो वो रखते हैं, बट अगर लड़की होती है तो वो जो है उसको पेट में ही मारने की कोशिश करते हैं। सो इसी को हम कहते हैं फीमेल फीटिसाइड, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि अब जो है लड़के लड़की सब एक जैसे हैं, कोई जो है एक समान है। बल्कि अब की अगर हम बात कहें तो जो लड़कियां हैं वो काफ़ी अच्छे से जो है आसमान छू पा रही हैं। सो ये गलत है, इसको हमें रोकना चाहिए। बात करते हैं हम एसटीडीज़ की, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। वो डिसीजेस जो कि हमारे सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू जो है हमें स्प्रेड होती है, वो होती है हमारी एसटीडीज़, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस। इनमें से कुछ डिसीजेस होते हैं हमारे, जैसे गोनोरिया, सिफिलिस एंड एड्स। जो हमारी गोनोरिया एंड सिफिलिस है, ये तो हमारी बैक्टीरिया के थ्रू होती है। एड्स तो हमारी वायरस के थ्रू होती है। सो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।